रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजू को बारिश का मौसम बहुत पसंद था, क्योंकि उसका मानना था जो मजा खाने का बारिश के मौसम में है वो किसी और मौसम में नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास लीला, जो कि बहुत कंजूस थी, जिसके चलते और दिनों में तो छोड़ो, बारिश में भी कुछ अच्छा वो नहीं बनने देती, बस हमेशा बचत के बारे में सोचती रहती। ऐसे ही एक दिन शाम के समय लीला अपनी बहू संजू के साथ हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है और अचानक जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसका बेटा विवेक ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी संजू से कहता है, यार क्या मस्त मौसम हो रहा है बाहर, कितनी जोरों से बारिश हो रही है। सच में हमें तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा, आप दोनों यहाँ हमारे घर में पैक होकर टीवी देख रहे हो, बाहर निकलते तभी तो पता चलता है ना। सही कहा आपने, इसलिए हमें पता नहीं चला। लेकिन आज आप कैसे जल्दी आ गए? ये कैसा सवाल है बहू? अगर एक दिन मेरा बेटा जल्दी आ गया तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो अभी विवेक जी के ऑफिस से आने का समय नहीं हुआ ना, इसलिए पूछ रही थी। अरे माँ, आप संजू पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? अगर पूछ भी लिया तो कुछ नहीं यार, काम के चक्कर में ही घर के पास आया था और अचानक से जोर से बारिश शुरू हो गई, इसीलिए वापस ऑफिस जाने की जगह मैं घर आ गया। सोचा क्यों ना घर चलकर फैमिली वालों के साथ बारिश का मजा लिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आप जाइए और कपड़े चेंज कर लीजिए। मैं आपके लिए एक अच्छी सी अदरक वाली गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। यार मैं ऑफिस से घर जल्दी सिर्फ चाय पीने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, चाय के साथ कुछ बढ़िया से करारे करारे पकोड़े लेकर आओ ताकि चाय का मजा आ जाए। जी बिल्कुल, अभी बना कर लेकर आती हूँ। आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। रुक बहू, क्या अभी बना के लाती हूँ? तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी कल ही राशन भरवाया है। तुझे तेल का भरा हुआ डिब्बा अच्छा नहीं लग रहा क्या, जो उसे खाली करने के लिए तैयार हो गई? क्या माँ, अब कितनी कंजूस दिखती हो। अब ये सब चीजें कोई रोज थोड़ी ना खाता है। बारिश का मौसम है, पकोड़े खाने का मन किया तो बोल दिया। तुम्हारे मन की चले तो तुम लोग तो अपनी बारिश के चलते, मौसम का मजा लेने के चलते इतना खर्चा करवा दो। बहू चुपचाप इसको गरम चाय ला कर दे दे बस। नहीं चाहिए आपकी चाय भी, पूरा मूड ही खराब कर दिया। विवेक इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। संजू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ समय बाद वो चाय पकोड़े लेकर अपने कमरे में जाती है और विवेक को गुस्से में बैठे हुए देखकर उसको कहती है, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं आप। हाँ हूँ तो, मेरे गुस्से में रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा आप गुस्सा छोड़िए और ये लीजिए अपनी गर्मा गर्म चाय पकौड़े। अरे वाह, ये तुमने कैसे बनाए? माँ को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। बस आप बारिश के मौसम और अपने पकोड़ों का मजा लीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं यार, मेरी माँ की कंजूसी के चलते तुम बारिश में कुछ अच्छा बनाकर खा भी नहीं पाती हो, ऊपर से तुम्हें सुनने को पड़ता है वो अलग। मैंने आपको कहा ना विवेक जी, आप परेशान मत होइए, मैं माँ जी को देख लूंगी। संजू और विवेक आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी लीला उनके कमरे में आती है और चाय पकोड़ों को देखकर उनसे कहती है, अच्छा मुझसे चोरी चोरी यहाँ बैठकर चाय पकोड़े खा जा रहे हैं, एक बार पूछा भी नहीं कि माँ आप भी खाओगी कि नहीं? माँ जी चोरी से नहीं, सबके सामने लाई हूँ। लेकिन मैंने तो तुझे बनाने के लिए मना किया था ना पकोड़े। माँ जी आपने पकोड़े बनाने के लिए मना किया था ना, खाना बनाने के लिए नहीं। तो मैंने कढ़ी बना ली। विवेक जी को कढ़ी नहीं पसंद है तो वो चाय पकोड़े खा लेंगे और हम लोग कढ़ी खा लेंगे। डबल चीजें भी नहीं बनी और ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। ओह क्या बात है, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया है, मजा ही आ गया। इतने सालों से माँ जी के साथ रह रही हूँ, मुझे पता है माँ जी को कैसे खुश करना है। ठीक है, अब आप आराम से खाइए, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। रुक बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ, मुझे भी तुझसे कुछ काम है। इतना कहकर दोनों कमरे से चली जाती हैं और विवेक आराम से बारिश के मजे लेते हुए चाय पकोड़े खाता है। संजू अपनी सास लीला की कंजूसी की आदतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, जिसके चलते जब भी बारिश होती तो उसमें कुछ अच्छा बनाकर खाने के लिए वो कोई ना कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लेती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन लीला अपनी बहू संजू को बुलाकर कहती है, बहू मेरे मायके से फोन आया था, लगता है मुझे कुछ समय के लिए अपने मायके जाना पड़ सकता है। हे भगवान, इतनी बड़ी खुशी। माँ जी बारिश के मौसम में घर में नहीं होंगी तो हम जो चाहेंगे बना सकते हैं, कहीं मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊँ। बहू तू कहाँ खो गई? सुन भी रही है मेरी बात? कहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि आप चली जाएंगी तो हमारा दिल नहीं लगेगा।
देख बहू, मेरे जाने के बाद घर का अच्छे से ख्याल रखियो, कोई फालतू का खर्चा मत करियो। जा विवेक को कॉल करके मेरी करके टिकट बुक करवा दे। लीला के कहने पर संजू विवेक को कॉल करके सारी बात बताती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद विवेक ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को टिकट देते हुए कहता है, माँ आप जल्दी आना, आपके बिना मन नहीं लगेगा। मन तो मेरा भी नहीं है अपना घर छोड़कर जाने का। कोई बात नहीं माँ, आप जाओ, घर संभालने के लिए संजू है ना, वो सब देख लेगी। हाँ वो तो है, पर तू भी ध्यान रखना, ज्यादा पैसे मत खर्च करना, ठीक है? अब तू भी जा आराम कर, मैं जाकर पैकिंग कर लूँ। इतना कहकर लीला अपने कमरे में जाकर पैकिंग शुरू करती है। अगले दिन सुबह लीला अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन विवेक ऑफिस से घर आकर देखता है कि संजू अपनी फ्रेंड रूपाली के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही है, जिन्हें देखकर वो कहता है, क्या बात है, आज दोनों दोस्त एक साथ? हाँ जीजू, वो बहुत दिन हो गए थे संजू से मिले हुए, इसीलिए सोचा मिल लूं। बहुत अच्छा किया, चलो इसी बहाने हमसे मिलना भी हो गया। ये आपने बिल्कुल सही कहा जीजू, वरना आप जैसे बड़े लोग कहाँ मिलते हैं। संजू, तुमने कुछ नाश्ता पानी दिया कि नहीं अपनी दोस्त को? अभी नहीं, आप लोग बात करिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं संजू, रहने दो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। रूपाली इतना कहकर जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है, तभी संजू की पड़ोसन कविता उसके घर आकर कहती है, कहाँ जाओगी बेटी? बाहर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो रही है, उसे देखकर लगता नहीं जल्दी थमेगी। रूपाली, अब इतनी बारिश में मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। संजू बिल्कुल सही कह रही है, एक काम करते हैं ना, सब लोग मिलकर बारिश के मौसम का मजा लेते हैं ना आराम से। संजू बहू, मैं तो तुझसे 1 कप चीनी लेने आई थी, इस बारिश के मौसम में चाय पीने का मन था, देखा तो चीनी नहीं थी, अब बारिश में कहाँ लेने जाऊँ? कोई बात नहीं आंटी जी, आज इस बारिश के मौसम में चाय आप हमारे साथ ही पी लो। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। संजू इतना कहकर सबके लिए चाय, पकोड़े, कचौड़ियाँ बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ समय बाद वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी लोग बारिश के मजे लेते हुए नाश्ता कर रहे थे कि तभी लीला अपने मायके से घर वापस आती है और घर में इतने लोगों को देखकर कहती है, मुझे तो पहले ही पता था तुम लोग अपने मजे के चक्कर में मेरे पूरे घर का राशन ही खत्म कर दोगे। और कविता, तू, तेरे घर में दूध चीनी खत्म हो गया था क्या, जो तुम मेरे घर आकर चाय पी रही है? आग लगे तुम्हारे इस बारिश के मौसम को, जब भी आता है मेरे घर में भंडारा लग जाता है। माँ आप क्या कह रही हो, आज तो हद हो गई है आपकी कंजूसी की। अब घर में मेहमान आ जाए बारिश में तो क्या उनको चाय पानी भी ना पूछे? इसमें आपकी इज्जत होगी? आप कल को किसी के घर जाओ, कोई आपको चाय नाश्ता ना पूछे, आपको कैसा लगेगा? अपने बेटे की बात सुनकर लीला को अपनी गलती समझ में आती है, जिसके बाद वो सभी लोगों से अपनी कही हुई बातों के लिए माफी मांगती है। साथ ही दोबारा हद से ज्यादा कंजूसी ना करने का वादा करती है। ज्योतिका समर की नई नवेली दुल्हन बनकर उसके साथ घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसकी सास निवेदिता आरती की थाली लेकर आती है और दोनों की आरती उतारने लगती है, जिसके बाद दोनों के माथे पर तिलक लगाती है और फर्श पर चावलों से भरा हुआ कलश रख देती है। तभी ज्योतिका अपने लेफ्ट पैर से उस कलश को गिराने ही वाली होती है। तभी निवेदिता उसको टोकते हुए बोलती है, हे प्रभु, अभी तो अनर्थ कर देती तू। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि ससुराल में आते टाइम कैसे कलश गिराते हैं पैरों से? पता है तुझे, जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी, किसी को मौका नहीं दिया था मैंने बोलने का। और आजकल की बहुओं को देखो, इनका तो कुछ पता ही नहीं कि क्या करती हैं ये। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। चल कोई नहीं, लेकिन मुझे दोबारा मौका मत दियो सुनाने का। ज्योतिका सीधे पैर से कलश को गिरा देती है और उसका ससुराल में स्वागत किया जाता है। ससुराल में आने के बाद ज्योतिका घर का सारा काम किया करती, इसी के साथ और बाकी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभालती। मगर तब भी उसकी सास उसके किए हुए कामों में कोई ना कोई गलती निकालती और उसको खरी खोटी सुनाती। ऐसे ही एक दिन ज्योतिका अपनी सास से बोलती है, माँ जी, क्या मैं आज अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? वो क्या है ना, शादी के बाद हम दोबारा मिले नहीं हैं,
तो आज उसका फोन आया है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, महारानी को तो ससुराल काटने को दौड़ रहा है। माँ जी, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। आज बड़े दिनों बाद उससे मिलने बुलाया है, तो बस इसीलिए जाना चाहती थी। कहीं नहीं जाना तुझे। जब मैं अपने ससुराल में थी, सबसे ऊपर अपने सास ससुर को रखती थी, और आजकल की बहुओं को देखो, इनके तो पर निकल आए हैं। जरा सा दिन हुआ नहीं कि इन्हें बाहर जाना है। ठीक है माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज्योतिका मन मारकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निवेदिता से मिलने उसकी एक पड़ोसन घर आती है। निवेदिता अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ ज्योतिका बहू, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? कब से मैं बुला रही हूँ, लेकिन महारानी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। अरे आजकल की बहुएं भी ना एक काम ठीक से नहीं करती। अरे जब हम अपने ससुराल में थे ना, तब हमारी सास हमें एक आवाज क्या दे दे, अरे हम तो दौड़े चले आते थे अपनी सास के पास। और आजकल की बहुओं को देखो, कुछ असर ही नहीं होता। तभी वहाँ ज्योतिका चाय नाश्ता लेकर आती है और उसको देखकर पड़ोसन बोलती है, देख निवेदिता, बहू अंदर कुछ काम कर रही होगी। अब थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। अरे क्या हुआ नास पीटी, करम जली कहीं की? तुझे बोला नहीं जा रहा था क्या? तेरे मुंह में दही जमी थी। सॉरी माँ जी, मैंने सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आने लगी, मैंने देखा कि आंटी जी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा चाय भी बनाती लाऊं। देखा क्या संस्कार हैं इसके। बहू तू जा अब। सच में निवेदिता, तेरी बहू का तो जवाब नहीं। हाँ हाँ, बहू तो तेरी भी अच्छी है, घर का सारा काम करती है। अरे क्या खाक अच्छी है, काम से ज्यादा तो महारानी की जुबान चलती है। तेरी बहू तो तेरी बेटी जैसी है। अरे जरा भी नहीं, वो तो तू आई है, इसीलिए थोड़ा काम काज करके तुझे दिखा रही है। आखिर आस पड़ोस वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि मेरी बहू कैसी है। अरे हम तो अपने ससुराल में अपनी सास के आगे पीछे फिरकी की तरह घूमते रहते थे। अरे तुझे पता है, मैं आज भी अपने ससुराल में जाती हूँ ना, तो रज रज के अपनी सास की सेवा करती हूँ। और आजकल की बहुएं क्या ही बात करें इनके बारे में। ऐसे ही निवेदिता और पड़ोसन को बात करते करते शाम हो जाती है और ज्योतिका रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो सभी घर वालों को खाना खिलाती है और अपना सारा काम खत्म करती है। जिसके बाद वो थक कर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे बोलती है, बहू, अरे नींद आ गई क्या तुझे? जी माँ जी, कहिए, कुछ चाहिए आपको? तुझे पता है, जब मैं अपने ससुराल में थी, अपनी सास के पैर दबाए बिना सोती नहीं थी। और आजकल की बहुएं क्या ही बात करें इनके बारे में। अरे माँ जी, गुस्सा क्यों होती हैं? चलिए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वहीं कमरे में लेटा हुआ समर अपनी माँ की हरकतों को देख रहा था। ऐसे ही अगले दिन समर अपनी माँ को बोलता है, माँ, आज शाम को दादी के यहाँ जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या? हाँ माँ। अरे तुम दोनों चले जाओ ना, देख आओ अपनी दादी को। नहीं माँ, दादी की जिद है कि आप भी आओ। जिसके बाद वो सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और घर से निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ज्योतिका सबसे पहले अपनी दादी सास रिपना के पैर छूती है। तभी वो उसको आशीर्वाद देते हुए बोलती है, वाह, क्या संस्कार है मेरी पोता बहू के तो। अपनी सास से पहले भी मेरे पैर छुए हैं और इसको तो ख्याल ही नहीं है। करम जली, पहले भी नालायक थी, अब भी नालायक है। तभी निवेदिता भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिस पर रिपना उसे बोलती है, याद आ गया महारानी को कि सास के पैर छूने होते हैं। माँ जी, अभी तो मैं घर में आई भी नहीं ठीक से और आपका सुनाना तो शुरू हो गया। ज्यादा जुबान मत चला, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। ऐसे ही रात हो जाती है। जिसके बाद निवेदिता अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू। हाँ जी माँ जी। महारानी,
यहाँ पे आई है इसका मतलब ये नहीं कि तू आराम करेगी, जाके खाना बना ले। माँ जी, वो क्या है ना कि दादी जी ने मुझे कहा है कि आज खाना मेरी सास बनाएगी, यानी कि आप, क्योंकि ये आपका ससुराल है। मेरे सामने ना ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ रिपना आ जाती है और बोलती है, क्यों रे करमजली, मेरी पोता बहू को आंखें दिखाती है? अरे भूल गई कि ये तेरा ससुराल है, यहाँ तू काम करेगी, मेरी बेचारी प्यारी बहू क्यों करे? निवेदिता पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रिपना उससे घर का सारा काम करवाती है। सारे काम से थक हार कर रात के समय निवेदिता अपने कमरे में सोने जाती है, जिस पर रिपना वहाँ भी आ जाती है और उसे बोलती है, अरे ओ कामचोर निवेदिता, अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ। हाँ माँ जी बोलिए। अरे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया था क्या, ससुराल में जाइयो और पसर जाइयो, अपनी सास के पैर दबाना नहीं सिखाया? हाँ माँ जी, अभी दबा देती हूँ आपके पैर। निवेदिता अपनी सास के पैर दबाने लगती है। तभी उसकी सास उसको झकझोरते हुए बोलती है, अरे मेरे पैर तोड़ेगी क्या? अरे नहीं दबाने तो मत दबा। माँ जी बहुत हो चुका है आपका। अरे मैं जितना करती हूँ उतना ज्यादा आप मुझे सुनाने लगते हो। क्यों, बुरा लग रहा है क्या तुझे? अरे बुरा तो लगेगा ही ना। अरे जितना काम करो उतना ज्यादा सुनाती रहती हो। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ज्योतिका बेटी को भी तो ऐसे ही बुरा लगता होगा, वो भी तेरी बहू है, उसे बेटी समान प्यार कर, वो भोली भाली है, तुझे कुछ कहती नहीं है और तू निर्दयी करमजली उस पर अत्याचार करती रहती है, पर फिर भी वो तेरी कोई शिकायत नहीं करती। हाँ हाँ शिकायत नहीं करती, तभी तो आपको ये सारी चीजें पता चल रही है ना। अरे ये तेरी बहू ने नहीं बल्कि तेरे बेटे ने बताया है। अब तू खुद ही सोच ले कि तू कितना गलत करती है उसके साथ। जिसके बाद निवेदिता ज्योतिका के साथ किए हुए बर्ताव को याद करती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वो सभी घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद निवेदिता ज्योतिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।